नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम हरियाणा जीके के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हरियाणा की नहरों के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था नदियों वाले टॉपिक में कि जो नदियाँ होती है, जिस प्रकार से हमारे हरियाणा में यमुना नदी हो गई, घग्गर नदी हो गई, तो जो नदियाँ होती हैं, नदियों से नहरें निकाली जाती है। नदियों से क्या निकाली जाती है? नहरें निकाली जाती है। तो जो नहरें हैं वो कहाँ से निकलती है जी? नदियों से निकलती है। तो हम क्या करेंगे कि जो नहर जो टॉपिक है उसको इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमें याद हो जाए। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे कि हम नहरों का जिक्र करने से पहले हम क्या काम करेंगे? हम ये करेंगे कि जो नहरें हैं वो नदियों से निकलती है, तो हम क्या काम करेंगे कि जो ये नदियां हैं, नदियों से नहरें निकलती है, उसको नंबर वाइज से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए किसकी? कि नहरें नदियों से निकलती है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं जी यमुना नदी से निकलने वाली नहरें। तो हरियाणा के पूर्व से बहने वाली या हरियाणा की सबसे पूर्वी जो महत्व की नदी है वो है जी यमुना नदी। तो यमुना नदी यमुनानगर में प्रवेश करती है। तो यमुनानगर में एक बांध बनाकर यहां से एक नहर निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? नहर निकाली जाती है। उस नहर का नाम पश्चिम यमुना नहर है। क्या नाम है? पश्चिम यमुना नहर। तो जी प्रश्न ये उठता है सबसे पहले कि यमुना जो नदी है वो पूर्व में है, तो यमुना से निकलने वाली जो नहर है यानी पश्चिम यमुना नहर, ठीक है जी, तो इसका नाम पश्चिम कैसे पड़ा? तो मैं आपको बता दूं क्या कि यहां पर एक बांध है जी, यमुना नदी पर यमुनानगर में एक बांध है। बांध का नाम है जी ताजेवाड़ा बांध। क्या नाम है? ताजेवाड़ा बांध। जो पश्चिम यमुना नहर है वो ताजेवाड़ा बांध से निकाली हुई नहर है। तो पश्चिम यमुना नहर क्यों पड़ा? क्योंकि ताजेवाड़ा के पश्चिम से यह जो नहर है वो क्या है? निकाली गई है। ठीक है जी, पहली बात ये होगी। उसके बाद में बात करें कि जो ये नहर है इसको हम क्या कहते हैं? हमारे एचआर हरियाणा जीके में एक प्रश्न उठता है कि जो पश्चिम हरियाणा नहर है, पश्चिम यमुना नहर है, ठीक है, पश्चिम यमुना नहर को मुगल नहर भी बोला जाता है। इसकी खुदाई की बात करें, मुगल नहर बोला जाता है। ये बताएंगे आपको मुगल नहर क्यों बोला जाता है। क्योंकि बता ही देते हैं, क्योंकि इस नहर का कुछ थोड़ा बहुत काम मुगल समय में, राजा अकबर के समय में हुआ था, इसलिए इसको मुगल नहर बोला जाता है। उसके बाद में बात करते हैं जो पश्चिम यमुना नहर है, पश्चिम यमुना नहर है, इसकी खुदाई करवाई थी जी फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश के एक शासक हुए फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है जी। पश्चिम यमुना नहर की खुदाई फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी जी। कब करवाई थी जी? 1355 ईस्वी में, ठीक है जी। उसके बाद में यमुना, बात सुनिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा, यमुना नदी से ताजेवाड़ा बांध बनाकर यमुनानगर में पश्चिम यमुना नहर निकाली गई है। ठीक है जी।
निर्माण करवाया था, खुदाई का काम करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने 1355 में। ये हरियाणा की सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन क्या है, नहर है। सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन नहर है। बात करते हैं कि पश्चिम यमुना नहर है। पश्चिम जो यमुना नहर है इसमें शाखाएं हैं कि पश्चिम यमुना नहर होगी। ये तो मतलब हुआ नहीं कि यमुना नदी से निकाली ये नहर और ये नहर सब जगह जाकर पानी प्रोवाइड करवा देगी। इस नहर से भी कुछ नहर निकाली गई जिसको इस नहर की शाखाएं बोलते हैं। इस नहर की क्या बोलते हैं, शाखाएं बोलते हैं। तो बात करें इस नहर की लंबाई की, तो इसकी खुद की लंबाई जी 86 किलोमीटर है। कितनी है जी, खुद की लंबाई है वो 86 किलोमीटर है। बात करें शाखाएं सहित, शाखाएं सहित का मतलब होता है कि इसमें से और भी नहरें हैं निकाली गई है। ठीक है, कितनी नहरें निकाली गई है, तो इस नदी जो ये नहर है पश्चिम यमुना नहर, इसमें से 472 नहरें निकाली गई है। तो ये जो 86 किलोमीटर है ये इसकी खुद की लंबाई है। और उसके बाद में बात की जाए 472 जो नहरें निकाली गई है और प्लस पश्चिम यमुना नहर की लंबाई की बात कर लें तो ये है जी 4311 किलोमीटर। कितनी है जी, 4311 किलोमीटर है। पश्चिम यमुना नहर कितने किलोमीटर है, 86 किलोमीटर में है। इसमें कितनी नहरें निकाली गई है, तो 472 नहरें निकाली गई है और 4300 शाखा सहित लंबाई है इसकी 4311 किलोमीटर। उसके बाद में बात करते हैं जी पश्चिम यमुना नहर की। तो ये जो 472 है ये सारी की सारी आपको नहीं पढ़नी है, जो एग्जाम पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वही। तो इसमें आता है जी बहुत हैं इसकी शाखाएं, जैसे कि जींद शाखा हो गई, बरवाड़ा शाखा हो गई, ठीक है जी, सिरसा शाखा हो गई। जो सिरसा शाखा है ना वो बरवाड़ा, जो बरवाड़ा शाखा है ना वो सिरसा शाखा की उप शाखा है जी। इस प्रकार से बहुत सी शाखा है, परंतु प्रश्न न के बराबर पूछा जाता है। तो 472 जो नहरें हैं इससे निकाली गई है, उसमें से एक है जी मुन्नक नहर। ये जो मुन्नक नहर है ये कहां से निकाली हुई है, ये करनाल से निकाली हुई है। कहां से निकाली हुई है, करनाल से निकाली हुई है मुन्नक नहर। उसके बाद में बात करते हैं जी पश्चिम यमुना नहर यमुना नदी से निकलती है। क्या और भी नहरें हैं जो यमुना नदी से निकलती है, तो एक है जी गुड़गांव नहर या गुरुग्राम नहर। क्या है जी, गुरुग्राम नहर है। वो गुरुग्राम में ओखला नामक बांध बनाकर यमुना नदी से निकाली हुई नहर है। जो ये गुरुग्राम जो नहर है ये गुरुग्राम में, उसके बाद में फरीदाबाद में, उसके बाद में बात करें पलवल में और मेवात में ये क्या करती है, पानी वितरित करती है। पानी गुड़गांव नहर का, गुरुग्राम नहर का गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में लगता है जी। उसके बाद में जो पश्चिम यमुना नहर होगी ये होगी जी गुरुग्राम से निकली यमुना नदी से निकली गुरुग्राम नहर होगी जी। उसके बाद में बात कर लेते हैं, इसको रफ करता हूं जी। उसके बाद में बात कर लेते हैं पंजाब में एक नदी बहती है जी। मैंने बोला कि जो नहरें होती है वो नदियों से निकलती है, ठीक है जी। तो पंजाब में एक नदी बहती है जिसका नाम है जी सतलुज नदी। ये कहां से निकलती है, नदियों का टॉपिक में बता दिया था, हरियाणा की और भारत की नदियां पढ़ी थी। जो सतलुज नदी है ये निकलती है, कहां से निकलती है, ये निकलती है जी राकस्थाल से।
राक्षताल से निकलती है और ये कहाँ है जी, तिब्बत में है। ये पंजाब में एक रोपड़ स्थान है जी, जो सिंधु घाटी सभ्यता से भी संबंधित है। रोपड़ जो स्थान है वहां पर है, क्या मिला था हमें, वहां पर यह मिला था कि सिंधु जो सभ्यता थी यानी हड़प्पा जो सभ्यता थी, उसमें जो शव थे उनके साथ कुत्ते दफनाए जाते थे। ये चीजें रोपड़ से मिलती है। कहां से? रोपड़ से मिलती है। रोपड़ कहाँ है जी? पंजाब में। कहाँ है जी? पंजाब में। और जो रोपड़ है, रोपड़ से यहाँ पर एक बांध बनाया और बांध से यहाँ से एक नदी निकाली गई, वो नहर निकाली गई। कौन सी नहर थी जी? वो है जी भाखड़ा नहर। कौन सी है जी? भाखड़ा नहर है। कहाँ? सतलुज नदी पर। जो सतलुज नदी है ये रोपड़ में प्रवेश करती है। रोपड़ में नांगल बांध बनाकर और यहां से एक भाखड़ा नहर निकाली जाती है। ठीक है जी। उसके बाद में बात करते हैं, ये होगी। ठीक है जी। तो जो भाखड़ा नहर है, जिस प्रकार से पश्चिम यमुना नहर के क्या थे, पश्चिम जो यमुना नहर थी उसकी भी शाखा थी, तो इसकी भी कुछ शाखाएं होगी। ठीक है। तो इसकी शाखाओं की बात करें या इसकी लंबाई की बात करें, तो जो इसकी लंबाई है और जो इसकी शाखाएं हैं, शाखाओं की बात करें तो 521 है, इसकी क्या है? शाखाएं हैं। जिस प्रकार से मुनक नहर थी ना, किसकी शाखा थी? पश्चिम यमुना नहर की शाखा थी। उसी प्रकार से जो भाखड़ा जो नहर है उसकी 521 शाखाएं हैं। उसकी 472 थी, इसकी है जी 521 शाखाएं। बात करते हैं लंबाई की, तो लंबाई है जी टोटल शाखाओं सहित 5867 किलोमीटर है जी। शाखाओं सहित लंबाई है इसकी 5867 किलोमीटर है जी। उसके बाद में बात करते हैं जी कि इससे कौन कौन सी शाखा है, जो इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ लेते हैं। ऐसी तो बहुत शाखाएं हैं। एक है जी इसकी शाखा भिवानी शाखा। क्या है जी? भिवानी शाखा यानी भिवानी नहर। भिवानी नहर को और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है जी BN चक्रवर्ती। क्या? BN चक्रवर्ती नाम से भी जाना जाता है। किसको? भिवानी नहर को। भिवानी नहर के बारे में बोला जाता है कि ये सबसे छोटी नहर है, परंतु कुछ किताबें जूही नहर है जो बंसीलाल की याद में करवाई गई थी, निर्माण करवाया गया था बंसीलाल की याद में। ये इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है जी 170 किलोमीटर। और जो मुन्नक नहर है तो बताई थी आपको। मुन्नक नहर के बारे में थोड़ी सी और बता देता हूँ कि जो मुन्नक नहर है ना, जिस प्रकार से SYL के लिए विवाद चल रहा है पंजाब और हरियाणा में, उसी प्रकार से मुन्नक नहर के लिए भी दिल्ली और हरियाणा में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। ठीक है। मुन्नक नहर थी जी ना, मुन्नक नहर बनाई गई थी जी 2003 में और पानी छोड़ा गया था 2012 में। बात करें कि जो हरियाणा और जो दिल्ली है इसके बीच में विवाद हुआ था जी। क्या हुआ था? विवाद। उस विवाद का निपटारा 1996 में हुआ था जी। 1996 में हो गया था जी। ये थी थोड़ी सी बात मुन्नक नहर के बारे में। इसी प्रकार से जो भिवानी नहर है इसको BN चक्रवर्ती नहर भी बोला जाता है। और भिवानी जो नहर है ना, भिवानी नहर है सबसे छोटी। कुछ किताबें सबसे छोटी भिवानी नहर को बताती हैं तो कुछ किताबें जूही नहर को बताती है। जूही नहर की जो लंबाई है वो 170 किलोमीटर है, बंसीलाल की याद में करवाया गया था। ये है जी भिवानी नहर। ये कहाँ से? भाखड़ा नहर से निकलती है। कहाँ से? भाखड़ा नहर से निकलती है। और जो भाखड़ा नहर है ना, ये भाखड़ा नहर कहाँ से निकलती है? ये सतलुज नदी से निकलती है। ठीक है। और सतलुज नदी में रोपड़ जो स्थान है, रोपड़ जो स्थान है उस पर एक बांध है जी, नांगल बांध बनाकर और निकाली गई है जी भाखड़ा नहर। और भाखड़ा नहर है वो
कहाँ से प्रवेश करती है? प्रवेश की बात करें तो प्रवेश करती है जी फतेहाबाद से। फतेहाबाद और फतेहाबाद में कहाँ से जी? टोहाना से प्रवेश करती है। ठीक है जी, प्रवेश कहाँ से करती है? टोहाना से। टोहाना फतेहाबाद में। और जो टोहाना है इसको नहरों का नगर बोला जाता है जी। जिस प्रकार से नहरों का नगर बोला जाता है, और मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार से जो पंचकुला था, पंचकुला को नदियों का शहर बोला जाता था, क्योंकि सभी नदियां, लगभग सभी नदियां पंचकुला से प्रवेश करती थी या पंचकुला से ही निकलती थी। ठीक है जी, तो इस प्रकार से उसको क्या बोला जाता था? नदियों का शहर बोला जाता था। इसी प्रकार से टोहाना है, इसमें बहुत सी नहरें हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नहरों का शहर बोला जाता है। तो प्रवेश करती है जी फतेहाबाद से। उसके बाद में बात करते हैं, जो फतेहाबाद से प्रवेश करती है तो फतेहाबाद को पानी देगी। तो फतेहाबाद के पास ही पड़ता है सिरसा, उसको भी पानी देगी। सिरसा को पानी देगी। ठीक है, जो हिसार वाले नहीं रुस जाएंगे, नाराज हो जाएंगे हमसे, तो हिसार को भी पानी देती है, जींद को भी पानी देती है, और भिवानी को पानी देती है। रोहतक वाले मांगते नहीं भाई, इतना पानी वापस नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि एक है जी यमुना नदी। यमुना नदी से, यमुनानगर से ताजेवाड़ा बांध बनाकर एक नहर निकाली गई, पश्चिम यमुना नहर के नाम से जानी गई। उसके बाद में गुरुग्राम से एक नहर निकाली गई। ठीक है जी, गुरुग्राम नहर से पानी की बात करें तो पानी लगता है जी, गुरुग्राम नहर है तो गुरुग्राम में लगना ही है, गुरुग्राम में लगता है। उसके बाद में फरीदाबाद में लगता है, फरीदाबाद के बाद में पलवल में लगता है, मेवात में लगता है जी। तो इस प्रकार से यमुना नदी से निकलने वाली जो नहरें थी, और जो सतलुज जो नदी है वहां से निकलने वाली नहरों के बारे में हमने पढ़ा। एक है जी जो अष्टवायल जो नहर है, इसको बोला जाता है जी सतलुज यमुना लिंक नहर। क्या बोला जाता है? सतलुज यमुना लिंक नहर। इसको लेकर हरियाणा और पंजाब में विवाद चल रहा है। हरियाणा और पंजाब में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। क्यों चल रहा है? देखिए, वैसे देखे जाए तो इस पर एक सॉन्ग भी आया है। ठीक है, भड़काने वाला सॉन्ग है। ठीक है, ये है जी हरियाणा, इधर है जी हरियाणा, और इधर है जी पंजाब। ठीक है जी, विवाद कैसे चल रहा है कि जब ये बनाई गई थी तो ये यहां से निकलकर और पंजाब से होते हुए हरियाणा में प्रवेश कर रही थी। बात क्या हुई कि जो पंजाब की जो जनता थी ना, उसने हरियाणा की सीमा, जो ये हरियाणा और पंजाब की सीमा है, इससे जो पंजाब का क्षेत्र है ना, यानी यहां से कहां से? यहां से, यानी हरियाणा पंजाब की सीमा से लेकर जो पंजाब का क्षेत्र है वहां से तोड़ दिया जी। क्या कर दिया? तोड़ दिया, जिसके कारण हरियाणा वालों के पास पानी नहीं पहुंचता है और इसमें विवाद चल रहा है। ठीक है जी, बात करते हैं कि इसकी टोटल लंबाई की, तो 212 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, और 121 किलोमीटर है वो पंजाब में, और 91 यानी 91 किलोमीटर हरियाणा में है जी। ठीक है जी, तो एक है जी, ये होगी जी पश्चिम यमुना नहर, जो ये पश्चिम क्या सतलुज यमुना लिंक नहर। तो इसको हरियाणा का लाइफ लाइन बोला जाता है, हरियाणा की लाइफ लाइन बोला जाता है, जीवन रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीवन रेखा बोला जाता है, जीवन रेखा, लाइफ लाइन बोला जाता है। एक है जी दक्षिण में आवर्धन नदी, वो आवर्धन नहर है जी। इसको दक्षिण की क्या बोला जाता है? लाइफ लाइन बोला जाता है। उसके बाद में जिक्र करते हैं जी, एक है जी दादूपुर,
दादूपुर, दादूपुर नवली नहर, दादूपुर नवली नहर। दादूपुर है, एक है जी नवली, ये दोनों स्थान है, स्थान के नाम है जी। ठीक है जी। तो दादूपुर नवली नहर की बात करूं तो 1986 में बंसीलाल की सरकार आई थी, बंसीलाल की सरकार। इसने बंसीलाल सरकार ने क्या किया, इसकी घोषणा की, क्या की घोषणा की, किसकी, दादूपुर नवली नहर की। आगे बढ़ते हैं। 1987 के अंदर हरियाणा के सिरसा जिले के चौधरी देवीलाल की सरकार आती है। तो 1987 में देवीलाल सरकार ने इसको मंजूरी दे दी। क्या दे दी, मंजूरी दे दी। उसके बाद में बात करते हैं कि मंजूरी दे दी, देने के बाद में 2016 में खट्टर सरकार आई, मनोहर लाल खट्टर सरकार आई, इस परियोजना को बंद ही कर दिया। और जो परियोजना चलाने के लिए मंजूरी दी थी देवीलाल ने, और नहर का निर्माण करवाने के लिए जमींदारों से जो भूमि ली थी, उसको खट्टर सरकार ने भूमि को वापस देने का ऐलान कर दिया 2016 में जी, खट्टर सरकार ने। तो ये थी जी हमारी छोटी सी वीडियो के माध्यम से नहरों की जानकारी। तो जो नहरें हैं, तो आप इस तरीके से याद कीजिए कि यमुना नदी से कौन सी नहरें निकलती है, इधर जो सतलुज नदी है इससे कौन सी नहरें निकलती है। उसके बाद में सतलुज नदी से निकल गई, यमुना नदी से निकल गई, जो नहरें निकलती हैं उनकी आगे शाखाएं भी है, उनके बारे में चर्चा कर ली है हमने, पढ़ लीजिएगा। तो सभी का साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिएगा प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर पर और देखते रहिए प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर।